हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं 0 से 2 नंबर कान्हा जी के लिए बहुत ही प्यारी सी ड्रेस बनाकर लाई हूँ। आज मैं आपको ये सुंदर सी ड्रेस बनाना सिखाऊंगी कि ये कैसे बनाई गई है। फ्रेंड्स, ये ड्रेस देखने में जितनी सुंदर है उतनी ही बनाने में बहुत आसान है। इसे न्यू बिगिनर्स भी आसानी से बना सकती हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये ड्रेस कैसे बनाई गई है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ड्रेस को बनाने के लिए मैंने ये 3 तार वाली ऊन ली है। ऊन आप अपनी पसंद से कोई भी ले लीजिए। इसमें मैंने 9 नंबर की सिलाई ली है। अगर आप नॉर्मल वाली ऊन से बनाना चाहती हैं जिसमें ऐसे ट्विस्ट की हुई प्लेन ऊन होती है, उसमें आप 10 नंबर की सिलाई ले लीजिएगा। अब ये देखिए, ड्रेस को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 11 फंदे डाले हैं और फंदे हल्के से लूज हाथ से डाले हैं। अब ये मैं 0 से 2 नंबर साइज के लिए बनाऊंगी तो 11 फंदे, और अगर आप जैसे 3 नंबर के लिए बनाना चाहती हैं तो आप 13 फंदे कर लीजिए। 4 नंबर के लिए बनाना चाहती हैं तो 15 फंदे कर लीजिए। इस तरह से आप 2-2 फंदे बढ़ाते जाइए तो आपकी ड्रेस बड़ी बन जाएगी। तो अब देखिएगा, 11 फंदे डाले हैं और बिल्कुल लूज डाले हैं, टाइट नहीं होने चाहिए। और अब इनको हम उल्टा उल्टा बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। ये पहली सिलाई है, एक सिलाई सीधी साइड से और एक सिलाई उल्टी साइड से। ये हम इसकी उल्टी उल्टी बुनकर कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने ये 2 सिलाई उल्टी बुनकर कंप्लीट कर ली है। ये 2 सिलाइयाँ बनाने के बाद अब तीसरी सिलाई पर देखिए, ये जो हमने जाली डालकर ये कट बनाया है ये बनाना शुरू करेंगे। तो सभी सिलाइयों को आप ध्यान से देखिएगा। पहले फंदे को हम इस तरह से उल्टा बुन लेंगे। ये देखिए, ऐसे उल्टा बुनने के बाद ऐसे लपेट कर एक जाली बना देंगे और फिर 2 फंदे का एक फंदा बना देंगे। अब देखिए, जो जाली डाली फंदा बढ़ गया, 2 का 1 करके हमने घटा दिया। फिर से हम लपेट कर एक जाली बनाएंगे और 2 फंदे का एक फंदा बना देंगे। यहाँ पर भी हमने जो जाली बनाई तो 2 का 1 करके फंदा घटा दिया। अब इसमें हम एक फंदा बढ़ाएंगे। तो देखिए, यहाँ पर हम लपेट कर जाली बनाएंगे और एक फंदा उल्टा बुन देंगे। तो ये देख लीजिए, यहाँ पर हमने जो जाली बनाई है ये हमारा फंदा बढ़ गया है। अब हमारे पास आगे 5 फंदे बच गए हैं। इन 5 फंदों को हम उल्टा बुनेंगे। 1 2 3 4 और ये 5। तो 11 से हमारे 12 फंदे हो चुके हैं। उल्टी साइड से सभी फंदों को आप उल्टा बनाइए, चाहे आपके नॉर्मल फंदे हैं चाहे आपके जाली वाले हैं। तो सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुन लीजिएगा। तो इस तरह से हमारी जो है इसकी एक जाली से फंदा बढ़ गया है। इसमें हमें 5 फंदे बढ़ाने हैं, तो एक एक सिलाई को आप ध्यान से देखते जाइएगा। अब आजिए इसकी सीधी साइड पर। तो फिर से ध्यान से देखना, एक फंदा हम इस तरह से उल्टा बुनेंगे, लपेट कर एक जाली बना देंगे और यहाँ हम 2 का 1 फंदा कर देंगे। तो जो हमने यहाँ जाली से फंदा बढ़ाया, 2 का 1 करके घटा दिया। फिर से हम इस पर ऐसे लपेट कर एक जाली बनाएंगे और 2 का 1 फंदा बना देंगे। तो यहाँ पर भी हमने जो जाली बनाई 2 का 1 करके घटा दिया। अब यहाँ पर जाली से एक फंदा हम बढ़ाएंगे। तो देखिए, इस तरह से लपेट कर एक जाली बना देंगे और एक फंदा उल्टा। तो यहाँ हमने फंदा बढ़ाया है। तो यहाँ तक बुनने के बाद अब आगे हमारे 6 फंदे हैं। 6 में से हम 5 बनाएंगे। 1 2 3 4 और ये 5। इस फंदे को हम नहीं बनाएंगे, इसको छोड़ देंगे। यहीं से हम टर्न करेंगे, धागा अपनी तरफ घुमा लेंगे और आगे के फंदों को हम उल्टा बुन देंगे। तो इस तरह से धागा अपनी तरफ कीजिए और पूरी सिलाई को आप उल्टा बनाइए, चाहे जाली के फंदे हैं चाहे आपके नॉर्मल फंदे हैं।
तो ये देखिए उल्टी साइड से हमने सिलाई को कंप्लीट कर लिया है। 2 बार इसमें हमने जाली से फंदा बढ़ा दिया है। अब तीसरी बार बढ़ाएंगे, ध्यान से देखिएगा। पहले फंदे को उल्टा बुनेंगे, फिर हम लपेट कर एक जाली डाल देंगे और यहाँ 2 का एक फंदा कर देंगे। तो जो हमने जाली डाली 2 का एक करके हमने घटा दिया, तो फंदे बराबर हो गए। फिर से लपेट कर एक जाली बनाएंगे और 2 फंदे का एक फंदा बना देंगे। तो यहाँ पर भी हमने जो फंदा बढ़ाया वो हमने घटा दिया। अब यहाँ लपेट कर एक जाली बनाएंगे और यहाँ एक फंदा उल्टा बुनेंगे। तो यहाँ पर तीसरी बार जाली से फंदा बढ़ गया। आपने ये प्रोसीजर 5 बार रिपीट करना है। ये हमारा तीसरी बार हुआ है। अब यहाँ पर हम फिर से आगे 5 फंदे बनाएंगे। इससे आगे देखिए 1 2 3 4 और ये 5। अब ये 2 फंदे बच गए हैं, इनको हम ऐसे ही छोड़ देंगे और टर्न करेंगे। उल्टी साइड से हम सिलाई को उल्टा बुनेंगे। तो ये देख लीजिए, इस तरह से आपके जितने भी फंदे हैं इन सब को आप उल्टा उल्टा बुनते जाइएगा। जाली वाले फंदे हैं चाहे आपके नॉर्मल फंदे हैं। तो उल्टी साइड से सिलाई को मैंने कंप्लीट कर दिया है। 3 बार हम फंदे बढ़ा चुके हैं। अब फिर से आ जाइए सीधी साइड पर, ध्यान से देखिएगा। पहले फंदे को हम उल्टा बनाएंगे, लपेट कर एक जाली डाल देंगे, फिर हम 2 का एक करेंगे। तो यहाँ पर जो हमने जाली डाली उसके लिए 2 का एक कर दिया। फिर से लपेट कर एक जाली बनाएंगे और 2 फंदे एक साथ लेकर 2 का एक कर देंगे। तो यहाँ पर भी जो फंदा बढ़ाया वो हमने घटा दिया। अब लपेट कर एक जाली बनाएंगे और एक फंदा उल्टा। तो यहाँ पर हमने चौथी बार फंदा बढ़ा दिया। अब इससे आगे फिर से हम 5 फंदे बनाएंगे। देखिए 1 2 3 4 और ये 5। अब हम ये 3 फंदे छोड़ देंगे, यहीं से टर्न करेंगे और धागा अपनी तरफ ले आएंगे। आगे के फंदों को हम अब देखिए इनको उल्टा बुन देंगे। तो ये सारे फंदे हमने इस तरह से एक एक करके उल्टे बुन लेने हैं। बहुत ही आसान सा इसमें हमने डिजाइन बनाया है, इसे न्यू बिगनर्स भी आसानी से बना सकती हैं। अब आ जाइए इसकी सीधी साइड पर। अब 5वीं बार इसमें हम फंदा बढ़ाएंगे। तो ध्यान से देखिए, पहले फंदे को उल्टा बुनेंगे, लपेट कर एक जाली डाल देंगे, फिर हम यहाँ 2 का एक फंदा कर देंगे। तो जो हमने बढ़ाया वो हमने घटा दिया। फिर से लपेट कर जाली बनाएंगे और 2 का एक फंदा बना देंगे। यहाँ पर भी जो जाली बनाई 2 का एक करके घटा दिया। अब यहाँ हमारा 5वां फंदा बढ़ेगा। तो लपेट कर एक जाली डाल लेंगे और एक फंदा उल्टा बुन देंगे। अब इससे आगे हम 5 फंदे बुनेंगे। देखिए 1 2 3 4 और ये 5। अब ये 4 फंदे हम छोड़ देंगे, यहीं से टर्न करेंगे और ये देखिए अब हमारे जो है ये 12 फंदे हैं, इनको हम बुन लेंगे। देखिए ये 4 फंदे ये हैं और 12 आगे, तो एक बना दिया। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। तो टोटल जो हमारे पास फंदे हो गए हैं 16 हो गए हैं, क्योंकि 11 हमने डाले और 5 हमने जाली से बढ़ाए हैं। जब ये 16 फंदे हो जाएं तो जो 5 फंदे हमने बढ़ाए उनको अब हम बाइंड ऑफ करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ से थोड़ा लूज हाथ से बंद कीजिएगा ताकि ये किनारी जो निकली है ना ये अच्छे से बने। 2 का एक करेंगे, थोड़ा सा लूज रखिए इसको और सिलाई पर ले आइए। तो एक फंदा कम हो गया, फिर 2 का एक करेंगे, 2 फंदे कम हो गए, फंदे को हल्का सा लूज रखिए, फिर सिलाई पर लाएंगे, 2 का एक करेंगे, 3 फंदे बंद हो गए, फिर इसे लूज रखेंगे, सिलाई पर लाएंगे, 4 फंदे बंद हो गए, फिर सिलाई पर लाएंगे और 2 का एक कर देंगे। तो ये हमने यहाँ पर 5 फंदे देखिए बाइंड ऑफ कर दिए हैं। तो एक पैटर्न हमारा यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया।
ये टोटल इसमें मैंने 12 डिजाइन कंप्लीट किए हैं। एक डिजाइन कंप्लीट हो गया यानी एक पार्ट, 12 बनाई है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। तो यहाँ तक का एक हमारा बन गया है। अब देखिए जब आप ये 5 फंदे बंद करो, अब आगे कैसे करना ध्यान से देख लीजिएगा। ये 5 बंद करने के बाद लपेट कर एक जाली बना देंगे। तो ये हमारा जाली से फंदा बढ़ गया। अब हम 2 का 1 करेंगे, साथ के साथ नेक्स्ट पैटर्न की स्टार्टिंग हो रही, ध्यान से देख लीजिए। जाली से फंदा बढ़ाया, 2 का 1 करके घटा दिया, फिर से लपेट कर जाली बनाएंगे, 2 का 1 करके घटा देंगे, फिर हम लपेट कर जाली डाल लेंगे और 1 फंदा उल्टा। अब आगे हमारे 5 फंदे हैं, इनको हम उल्टा बुनेंगे। 1 2 3 4 और ये 5। अब आ जाइए उल्टी साइड पर। उल्टी साइड से सभी फंदों को आप उल्टा उल्टा बुन दीजिए। तो मैं आपको थोड़ा सा इस पैटर्न को आगे और एक सिलाई और बना के दिखा देती हूँ, ताकि इस डिजाइन को रिपीट करने में आपको कोई दिक्कत ना आए। तो ये नेक्स्ट वाले जो हमारा पार्ट है उसकी स्टार्टिंग हो गई है और ये हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई। फिर से आ जाइए आप सीधी साइड पर। पहले फंदे को हम इस तरह से उल्टा बुनेंगे, लपेट कर एक जाली बनाएंगे, बिल्कुल सेम टू सेम यहाँ से जैसे हमने बनाना शुरू किया 2 सिलाई के बाद, क्योंकि ये 2 सिलाई तो आपको बुननी पड़ेंगी, उसके बाद हमारा पैटर्न शुरू होता है। तो 2 सिलाई के बाद जो शुरू हुआ वही हमने यहाँ 5 फंदे बंद करके शुरू किया था। तो ये एक फंदा बुनने के बाद लपेट कर जाली बनाई, फिर हम 2 का 1 कर देंगे, तो जो फंदा बढ़ाया वो घटा दिया, फिर से लपेट कर जाली बनाएंगे, 2 का 1 कर देंगे, फिर हम लपेट कर जाली बनाएंगे और 1 फंदा उल्टा। तो ये हमारा जाली से दूसरा फंदा बढ़ गया। अब इससे आगे हम 5 फंदे बनाएंगे, 1 2 3 4 और ये 5। यहीं से हम टर्न करेंगे, इस एक फंदे को छोड़ देंगे और आगे हमारे ये 12 फंदे हैं, इनको हम उल्टा बुन देंगे। तो ये देखिए ये सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई है। अब तीसरी बार हम जाली से फंदा बढ़ाएंगे, तो पहले 1 फंदा बनाइए, लपेट कर जाली डालिए, फिर 2 का 1, फिर लपेट कर जाली बनाइए, 2 का 1, फिर लपेट कर जाली बनाएंगे और 1 फंदा, फिर 5 फंदे बनाएंगे और यहाँ हमारे 2 छूट जाएंगे। तो जैसे मैंने आपको ये वाला एक डिजाइन कंप्लीट करके दिखाया, सेम टू सेम करते हुए पूरे 12 डिजाइन आप इसमें बना लिए। थोड़े से और बड़े के लिए, कान्हा के लिए आप बनाना चाहते हैं, जैसे 3 नंबर 4 नंबर के लिए आप 12 की जगह 13 बना सकते हैं, और बड़े के लिए है तो घेर की थोड़ी चौड़ाई उसकी ज़्यादा हो जाएगी, ये अंतर उसमें आएगा। तो अभी मैं इसे 12 डिजाइन तक बना लेती हूँ, फिर आगे ये डिजाइन पूरा होने के बाद यहाँ इसका एंड कैसे करना है वो आपको दिखाऊंगी। तो मैं इसके ये 12 डिजाइन कंप्लीट कर लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें मैंने ये पूरे 12 डिजाइन कंप्लीट कर लिए हैं और इसे मैंने 2 रंगों में बनाया है। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12, यहाँ पर हमारे पूरे 12 डिजाइन कंप्लीट हो गए हैं। अब हम यहाँ पर इसका एंड करेंगे। अगर आप चाहो तो इस तरह से पूरी एक रंग में बना सकते हो, जैसे मैंने ये वाली बनाई हुई है। अगर आप इस तरह से 2 रंगों में आप करके बनाना चाहते हो तो ऐसे बना लीजिए, और अगर आप ऐसे बनाना चाहते हो कि एक डिजाइन एक कलर से और दूसरा दूसरे डिजाइन से, तो आप इसमें सेकंड कलर ज्वाइंट करके ऐसे भी बना सकते हो। तो अब हमारे यहाँ पर पूरे 12 डिजाइन कंप्लीट हो गए हैं। तो देखिए कैसे करेंगे। अब हमारे पास ये टोटल 16 फंदे हैं, जबकि हमने 11 फंदे रखने हैं। यहाँ 12वां डिजाइन हमारा कंप्लीट होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ से जैसे 5 फंदे यहाँ पर बाइंड ऑफ करके नेक्स्ट डिजाइन की स्टार्टिंग करते थे, तो अब ये 5 फंदे हम बाइंड ऑफ करेंगे। देखिए 2 का 1 करेंगे, इसे वापस सिलाई पर लाएंगे और हल्के से लूज हाथ से बंद कीजिएगा। फिर 2 का 1 करेंगे, 2 फंदे हो गए, फिर सिलाई पर ले आएंगे, 3 हो गए, फिर से इसको सिलाई पर लाएंगे, 4 और फिर इस फंदे को सिलाई पर लाएंगे। तो ये हमारे 5 फंदे यहाँ पर बंद हो गए और 12वां डिजाइन देखिए बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। अब ये आगे हमारे जो फंदे हैं इनको हम इस तरह से उल्टा बुन लेंगे। अगर आपको इसमें और एक आध कली बनानी हो तो आगे रिपीट कर लीजिए, नहीं तो जब ये इसका एंड करना हो तो ऐसे ही करना है।
ये 5 फंदे जो हमने बढ़ाए थे वो बंद कर दिए हैं और अब ये 11 फंदे हमने ऐसे बुन लिए हैं। अब उल्टी साइड से इन फंदों को हम बुन लेंगे। ऐसे ही आपने करना है, उल्टा उल्टा बुन लेना है। सीधी साइड से फिर इन सभी फंदों को हम बंद करेंगे। तो ये देखिए उल्टी साइड से भी सिलाई को बना लिया है। तो ये 2 सिलाई आपने बनानी है। ये 5 फंदे बंद करके एक बार सीधी साइड से बुन दिया, एक बार उल्टी साइड से। अब सीधी साइड से इन 11 फंदों को हम बंद करेंगे और ज़्यादा टाइट हाथ से फंदे बंद मत कीजिए, हल्के से लूज हाथ से कीजिए। ज़्यादा लूज भी ना हो और टाइट भी ना हो। तो जब आप ऐसे बंद करेंगे तो ये आपकी जो लाइन है बिल्कुल सीधी सीधी बन जाएगी, यहाँ से सिकुड़ेगी नहीं। तो ये फंदे आप इस तरह से बंद कीजिए। तो ये देखिए लास्ट तक हमने फंदों को बंद कर लिया है। अब इसको हम पक्का करेंगे। तो सबसे पहले तो एक बार तो इसी के बीच में से हम अपनी ऊन को निकाल देंगे और यहीं से इसको हम नहीं काटेंगे, नहीं तो ये क्या होता है ना, जब जैसे इसकी धुलाई वगैरह होती है, धुलते हैं तो ये खुल सकता है। तो ऐसे टाइट नोट करने के बाद ऐसे लीजिएगा, यहाँ से एक फंदा बनाइए और इसके बीच में से निकाल दीजिए। फिर एक बार फिर से बना के फिर धागे को कट कीजिए। तो ये देखिए घेर इसका हमारा कंप्लीट हो गया है। अब ये वाला जो धागा है इसे भी हम इतना सा कट करेंगे, फिर 1-2 नोट लगा के इसको काट देंगे ताकि यहाँ से ये बिल्कुल पक्का हो जाए और इसमें फिनिशिंग आ जाए। तो अब देखिए घेर इसका तैयार हो गया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर तो एक बटन लगा देंगे। आपका मन करे तो इसके राउंड में डोरी डाल सकते हो, डोरी बांध दीजिए। लेकिन जैसे हम बिल्कुल छोटे से कान्हा जी के लिए बना रहे हैं तो यहाँ पर जो जाली है ना, बटन होल भी नहीं बनाना पड़ेगा। इस छेद में तो आपका बटन बंद हो जाएगा, यहाँ नीचे आप लगा दीजिए। तो ऐसे यहाँ पर बटन बंद कर सकते हैं। ये फ्रंट वाली साइड भी कर सकते हैं, बैक साइड भी कर सकते हैं, पहनाते टाइम दोनों तरह से अच्छा लगेगा। तो ये तो हो गया है। आप यहाँ पर बटन लगाइए या राउंड में डोरी डालिएगा। बटन ही इसमें ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन है। अब हम इसकी सेम टू सेम चोली बनाएंगे। तो चोली बनाने के लिए देखिए यहाँ पर मैंने लिए हैं 17 फंदे और फंदे बिल्कुल नॉर्मल डाले हैं और हल्के से लूज हाथ से डाले हैं। और फंदे डालने के बाद सीधी साइड से भी उल्टी और उल्टी साइड से भी उल्टी सिलाइयाँ बनाते हुए इसमें आप 5 सिलाइयाँ कंप्लीट कर लीजिए। देखिए एक सिलाई सीधी साइड से, फिर दूसरी सिलाई उल्टी साइड से, 2 हो गई। फिर तीसरी आपकी सीधी साइड से, फिर चौथी आपकी सीधी साइड से, फिर 5वीं आपकी सीधी साइड आएगी, फिर ये उल्टी साइड से। यानी मैंने यहाँ पर पूरी 6 सिलाइयाँ बनाई हैं। 5 बनाइए, 6 बनाइए, आपकी मर्जी, लेकिन मैंने यहाँ पर 6 बनाई। तो देखिए 1, 2 और ये 3 लाइनें इस तरह से आपकी आ जाएंगी। ज़्यादा चौड़ी इसमें हमने नहीं बनानी है, 5 से 6 सिलाइयाँ ही कंप्लीट करनी है। तो 6 सिलाइयाँ बनाने के बाद फिर इन फंदों को हम बंद कर देंगे। बंद आपको हल्के से लूज हाथ से करना है, टाइट हाथ से नहीं। 2 का 1 कीजिए, फंदे को हल्का सा लूज रखिए और नेक्स्ट फंदे के साथ 2 का 1 कर दीजिए। तो इस तरह से आपने 17 फंदे डालकर हल्के लूज हाथ से और उल्टा उल्टा बुनकर 6 सिलाई बना लेनी है और 7वीं सिलाई सीधी साइड पर हल्के से लूज हाथ से इन फंदों को बंद करना है। तो ये देखिए इन सभी फंदों को मैंने बंद कर दिया है। अब इसमें से हम अपनी ऊन को निकाल लेंगे और यहीं से इसको कट नहीं करेंगे। जैसे मैंने आपको यहाँ पर इसको पक्का करना बताया है, सेम तरीके से आप यहाँ भी इसे 1-2 बार निकाल के और पक्का करके काट दीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमारी ये एक छोटी सी पट्टी तैयार हो गई है। सेम साइज की हम दूसरी पट्टी भी बना लेंगे। तो इस तरह से आपने ये 17 फंदे की 2 पट्टी बना लेनी है। अब इसकी हम चोली बनाएंगे। देखिए यहाँ से हमने फंदे डाले हैं, इसमें हमने यहाँ से फंदे डाले। आपने सिर्फ ध्यान क्या रखना है, या तो ये जो फंदे डाली हुई लाइन है दोनों अंदर की तरफ कर दीजिए इस तरह से, या फिर आप ये वाली जो लाइन है जो हमने फंदे बंद किए हैं उन दोनों लाइनों को अंदर की तरफ कीजिए। तो मैं जो फंदे बंद करने के बाद लाइन आई है इनको अंदर की तरफ करूंगी, क्योंकि इसमें क्या होगा, जो फंदे डाले हैं और जो फंदे बाइंड ऑफ किए हैं उसकी चौड़ाई में आपको हल्का सा नजर आएगा कि ये चौड़ाई ज़्यादा है, ये चौड़ाई कम है। इसलिए हमारी जो चोली है एक लेवल की बने, आपने ये ध्यान रखना है। तो यहाँ से भी हमने फंदे बंद किए हैं, यहाँ से बंद किए, दोनों को हम अंदर की तरफ करेंगे और ऐसे पकड़ लेंगे। ऐसे पकड़ने के बाद ये देखिए इसे हम यहाँ से सिलना शुरू करेंगे और लगभग इतने पार्ट की हम सिलाई करेंगे।
तो ये देख लीजिए ऐसे करना है। यहाँ पर मैंने छोटी सी नोट लगा रखी है हल्की सी, ताकि वो गांठ हमारी दिखे ना और यहाँ से ये सीलना भी शुरू हो जाए। और बहुत ही बारीक तरीके से आपने इसकी सिलाई करनी है, ज़्यादा मोटी मोटी सिलाई ना कीजिएगा। तो ये देखिएगा ऐसे सील लीजिएगा, ज़्यादा पार्ट नहीं सीलना है क्योंकि छोटे से कान्हा जी की हम चोली बना रहे हैं, तो थोड़ा सा ही इसको हम सील लेंगे। ये देखिए ये ऐसे करके हम बस यहाँ तक की सिलाई करेंगे, इतना सा यहाँ तक हमने इस पार्ट को सील लिया है। अब ये हमारा देखिए इस तरीके से आएगा, तो ये गले में सही आएगा। आपको थोड़ा सा कम लगे तो थोड़ा और सील लीजिएगा, जैसे है एक टाँका और ऐसे करके आप लगा दीजिए, ताकि हमारे नन्हे से बाल गोपाल को सर्दी ना लगे। ये देखिएगा ऐसे सीलने के बाद इसको हम वापस नीचे की तरफ लाएंगे। आपका मन करे तो यहाँ से धागे को कट कर दीजिएगा, लेकिन हम इसको ऐसे करके भी ले सकते हैं। ये जो धागा है बिल्कुल बीच में से आ जाएगा, कहीं पर दिखेगा भी नहीं और यहाँ नोट भी नहीं आएगी जो कि हमें दिखेगी नहीं। तो यहाँ तक इसको हम ऐसे करके ले आएंगे। अब यहाँ धागा लाने के बाद इसको हम इसमें अटैच करेंगे। तो इसका आपने क्या करना है, ऐसे पकड़ लेना है इसका, ये बिल्कुल जो सेंटर पॉइंट आ जाएगा आपका बीच का, ठीक ऐसे। तो यहाँ पर हम इस चोली को ऐसे करके ये जो इसका बीच का हिस्सा है इसको यहाँ पर रखेंगे और इसकी हम यहाँ पर सिलाई करेंगे। बिल्कुल बारीक बारीक टाँके के साथ आप इसे यहाँ पर भी सील दीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अभी हमने यहाँ बीच में धागा था ना, तो एक साइड का सील लिया है। अब हम क्या करेंगे, ये देखिएगा एक साइड का सिलने के बाद अब ये जो पट्टी है ना, इसको आपने ऐसे करना है। ये देखिए ऐसे, आप चाहो तो इसे ऐसे भी रख सकते हो, जब इसे पहनाते हैं तो ये नीचे दब जाएगी, लेकिन ऊनी ड्रेस है और छोटे से कान्हा जी के लिए है, तो इसको आपने ऐसे मोड़ लेना है जो सीधा ही ऊपर रहे। और इस घेरे में इसको अब यहाँ से और यहाँ तक इसको आप सील दीजिए। तो ये इसकी बाजू बन जाएंगी। आपने इसको ऐसे करके और ऐसे ले आना है धागे को, और फिर आप इसकी बिल्कुल बारीक बारीक टाँके के साथ ये सिलाई करके यहाँ से धागे को काट दीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, एक साइड से हमने इसको ऐसे सील दिया है। तो ये हमारे कान्हा जी की यहाँ से बाजू हो गई है। अब हम यहाँ से इसको सीलना शुरू करेंगे यहाँ से, और पहले यहाँ तक का पार्ट सील देंगे। जब ये सिल जाएगा तो सेम इसी तरीके से देखिए ऐसे जैसे ये सिल जाएगा, तो फिर इसको पकड़ेंगे और ऐसे करके इसको हम सील देंगे। तो ये आपने सीधा रखना है कि आपका सीधा पार्ट आए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से इस तरह से हमने इसको सील दिया है। आप ये वाला भी फ्रंट साइड पे कर सकते हो, ये वाला भी कर सकते हो, और आप देख सकते हो बनने के बाद कितनी प्यारी सी इसकी लुक आई है। इसको हमने इस तरह से आधा आधा दो कलर में बनाया है, तब भी सुंदर लग रही है, और एक ही कलर में बनाएंगे तब भी बहुत प्यारी लगेगी, और एक एक डिजाइन को अलग अलग कलर का बनाएंगे तब भी ये बहुत ही सुंदर लगेगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये 0 से 2 नंबर के कान्हा जी की ड्रेस पसंद आई हो, मेरा बताने का तरीका पसंद आया हो, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स ग्रुप में से शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप मेरे चैनल के सारे वीडियो सबसे पहले देख सकें। थैंक यू।